स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास से संबंधित परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर की क्लास आज हम करने वाले हैं। जो भी आपका महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस है उसके लिए ये क्लास हमने लेकर आए हैं, जिसमें कंप्यूटर जागरूकता सिलेबस में टॉपिक है MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट एवं मोबाइल का संचालन का ज्ञान। ये सभी उस टॉपिक कंप्यूटर जागरूकता से संबंधित टॉपिक है। तो इसके लिए हमने एक क्लास बनाया है कि कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी साथी इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले भी आप इन्हें देखकर जरूर जाइए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना खालिस्तान कहलाती है। हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है, तो ना ही वो हार्डवेयर कहलाती है, ना पेरिफेरल, CPU, यह इसके ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम्स और एप्लीकेशन, डेटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे, वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से ले, वह जो उपयोगकर्ता प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले। आंसर होगा वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, रैम द्वारा, मेमोरी द्वारा। रैम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, CPU द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, ये सभी। प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे इनपुट कहा जाता है और कंप्यूटर से जो डेटा हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहा जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इनपुट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगे की बात कर रहा है। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं। वर्क स्टेशन, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क। आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप जिसे कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? बार्क, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सीडेक पुणे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सीडेक पुणे के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया। नेक्स्ट,
प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? जब हमें किसी पेपर को प्रिंट के लिए डालना होता है तो हमें कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करना है? एडिट स्पेशल फाइल टूल्स। आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइल। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग। पहले से डाटा हमारे पास रखा हुआ है, उस डाटे को हम बदल रहे हैं तो वो एडिटिंग कहलाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एडिट। नेक्स्ट, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फार्मूला बार, टास्क पेन। ऑप्शन सी फार्मूला बार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? समग्र पूरे टोटल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाएगी? कंट्रोल प्लस ए, आल्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस ए। अगला क्वेश्चन, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, सर्च एवं रिप्लेस, कट एवं पेस्ट, ब्लॉक ऑपरेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कट एवं पेस्ट। नेक्स्ट, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? सेव, सेव एंड रिप्लेस, सेव एज, न्यू फाइल। नए लोकेशन या नए नाम पर उस फाइल को हमें सेव करना है तो हमें सेव एज का यूज़ करना होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सेव एज। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रिफ़र किया जाता है जो है सेल का कॉलम लेबल, सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैब, सेल का रो लेबल, सेल का रो और कॉलम लेबल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सेल का रो एंड कॉलम लेबल। अगला क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। ब्लॉक, रिकॉर्ड, ट्यूपल, टेबल। आंसर होगा टेबल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के खालिस्तान में पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के खालिस्तान में पहुंच जाता है। मध्य, ऊपर, आरंभ, अंत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आरंभ। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सूट है। MS ऑफिस की बात की गई है जो कि एक एप्लीकेशन सूट होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एप्लीकेशन सूट। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स,
हाइट एंड विड्थ, पंक्ति एंड स्तंभ। आंसर होगा पंक्ति एंड स्तंभ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से खाली स्थान में स्टोर हो जाती है। ROM, रीड ऑनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, डिस्केट, क्लिपबोर्ड। आंसर होगा क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है? स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। आंसर होगा फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को कहा जाता है? क्लिफाइंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिप्रोड्यूसिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सॉर्टिंग। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को खालिस्तान कहते हैं? राइटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग। राइट आंसर फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट रिवाइज कर इसे अलग नाम दे देंगे, सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे। मूल डॉक्यूमेंट से एक नए डॉक्यूमेंट में कॉपी करेंगे और फिर सेव करेंगे। किसी अलग लोकेशन पर डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग कर उसे नया नाम देंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान की दबाएं। होम, ESC, पेज अप, एंटर। आंसर होगा होम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है? टेबल, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज, पैराग्राफ, इंडेक्सेज, सेक्शंस, कैरेक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ, इंडेक्सेज, कैरेक्टर और टेबल्स। आंसर होगा कैरेक्टर्स, सेक्शन और पैराग्राफ्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है सिवाय वर्कशीट, सेल, फार्मूला, वायरस डिटेक्शन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा वायरस डिटेक्शन। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग खालिस्तान के उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक टेबल में खालिस्तान प्राइमरी कीज होती है? MS एक्सेल में एक टेबल में कितनी की होती है प्राइमरी की? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। आंसर होगा एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, खालिस्तान सेल 2 या 2 से अधिक सेल को कंबाइंड कर एक सिंगल सेल बनाते हैं। खालिस्तान सेल 2 या अधिक सेल को कंबाइंड कर एक सिंगल सेल बनाता है। फॉर्मेटिंग, मार्जिंग, एम्बेडिंग, स्प्लिटिंग।
आंसर होगा मार्जिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। सेल्स, सीट्स, ब्लॉक लाइन, ग्रिड लाइंस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ग्रिड्स लाइन। नेक्स्ट, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क, यूजनेट, इंट्रानेट, इंटरनेट। नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है। आंसर होगा इंटरनेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता को किस जानकारी का होना अति आवश्यक है? इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम, टेलीफोन लाइन, ईमेल एड्रेस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ईमेल एड्रेस का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, अनैच्छिक या इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं। हॉक्सेस, इनबॉक्स, साइबर बुली, जंक ईमेल। आंसर होगा जंक ईमेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है। किसी को पत्र लिखना, पिक्चर को बनाना, फोन पर बातें करना, पैकेज को भेजना। किसी को ईमेल भेजना किसी को पत्र लिखने के प्रकार होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह गोपनीयता कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वह है यूजर नेम, वेब पेज, वायरस, पासवर्ड। आंसर होगा पासवर्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूज़र नेम होता है जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है, तो इसमें दूसरा भाग होता है पासवर्ड, मेल प्रोवाइडर, वेबसाइट का नाम, डोमेन नेम। पहला नेम यहाँ पर यूज़र नेम देता है, दूसरा जो होता है वो डोमेन नेम होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जैसे कि समाधान स्टडी एक यूज़र नेम हो जाता है और @gmail.com जो है वह यूज़र नेम हो जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है TCP या IP, जावा, PHP, SMTP। आंसर होगा TCP या IP, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं फर्स्ट पेज, इनिशियल पेज, होम पेज, मेन पेज। आंसर होगा होम पेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? XML, DML, HTTP, HTML। आंसर होगा HTTP, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है। वायरस, हॉटबॉट्स, यूजर के नाम, सर्च इंजन। आंसर होगा सर्च इंजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट को खालिस्तान पहचानने के काम में आता है। लिंक, वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र। आंसर होगा वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी भी
शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? शैक्षणिक संस्थान की बात की गई है। .org ऑर्गेनाइजेशन, .mil .in कंट्री के लिए होता है, .edu एजुकेशन के लिए होता है। तो शैक्षिक संस्थान के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, .edu। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। कंपाइलिंग, असेंबलर, मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन, ये सभी। आंसर होगा मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे आईपी एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किया जाता है ट्रांसलेटर द्वारा, वेब ब्राउज़र द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, डोमेन नेम सिस्टम द्वारा। आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है पॉइंटर, कनेक्टर, डिमोड, मॉडम। आंसर ऑप्शन डी, मॉडम। नेक्स्ट, वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फीचर्स, ये सभी। आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूज़र नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? वेब एड्रेस, आईपी एड्रेस, डोमेन नेमिंग सिस्टम, ईमेल एड्रेस। आंसर होगा ईमेल एड्रेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को कहते हैं वेब सर्फिंग, गूगलिंग, सर्चिंग, वेब होस्टिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा वेब होस्टिंग। नेक्स्ट, इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यह है फोरम, वेबमेल, इंटरनेट मैसेज बोर्ड, वेबलॉग। आंसर होगा वेबमेल, इंटरनेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूआरएल क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, हार्डवेयर का भाग, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस, वर्ल्ड वाइड वेब पर एड्रेस। आंसर होगा किसी भी डॉक्यूमेंट का वर्ल्ड वाइड वेब पर एड्रेस, ऑप्शन डी यूआरएल कहलाता है। तो यह था फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर से संबंधित सेशन। तो आप सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। अगर आपके एग्ज़ाम के सिलेबस से आपका कोई टॉपिक का आपको क्वेश्चन के चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि मैम इसके क्वेश्चन करवा दीजिए, तो हम वो क्वेश्चन आपको करवा देंगे। जो टॉपिक आपसे नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन उससे बनेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।